सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ 14 वाक्य तथा वाक्य संरचना पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 14 वाक्य तथा वाक्य संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा, भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वह वाक्य कहलाती है। वाक्य संरचना, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उदाहरण, लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। यह एक वाक्य है जिसकी रचना अलग अलग पदों से हुई है। तो बच्चों, वाक्य की परिभाषा, भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है, या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं शब्दों की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों को इस प्रकार जोड़कर लिखना कि उसका कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे वाक्य। बच्चों, वाक्य संरचना, वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, उदाहरण देखिए, लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो लड़के, कुत्ते, डंडे, मारा, ये सारे यहाँ पर क्या है? पद है। यह एक वाक्य है जिसकी रचना अलग अलग पदों से हुई है। ये पद जब सार्थक रूप में होते हैं, यानी इनको कोई अर्थ जब हमें समझ में आ जाए इन पदों का, तो ये कहलाएगा वाक्य। तो आगे देखिए बच्चों। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं वाक्य में वह कौन सा पद है जिसके बिना वाक्य नहीं बन सकता? उदाहरण, लड़के ने कुत्ते को डंडे से। पदों के शब्दों को वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में जब तक क्रियापद न हो तब तक वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना जरूरी है। तो बच्चों, यहां पर सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि वाक्य में कौन सा पद होता है जिसके बिना वाक्य नहीं बनता? तो बच्चों, वो होता है क्रियापद। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बन सकता। जैसे एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, लड़के ने कुत्ते को डंडे से। यह बात तो स्पष्ट ही नहीं हुई क्या? तो पदों के शब्दों को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में जब तक क्रियापद नहीं होगा तो वह वाक्य नहीं बनेगा। तो वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना जरूरी है। बिना क्रिया के वह वाक्य नहीं बन सकता। एक संपूर्ण वाक्य में दो अंश होते हैं। एक अंश तो वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और दूसरा जो कुछ कहा जाता है वह होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा घर गया।
वाक्य में बच्चे के बारे में घर जाने की बात कही गई है। जैसा कि मैंने बताया कि एक पूरे वाक्य में दो अंश होते हैं। एक तो ये कि वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, और वाक्य के बारे में किसके बारे में बात हो रही है, वो बात क्या है। दो अंश होते हैं, एक तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और दूसरा जो कुछ कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा घर गया, वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, बच्चे के बारे में। और क्या बात हो रही है कि घर गया, तो वाक्य में बच्चा एक अंश हो गया और घर गया दूसरा अंश हो गया। तो बच्चों इसी आधार पर हम आगे देखते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इस तरह वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य अध्यापक, विधेय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आगे, मेरे बड़े भाई कल लंदन से वापस आ रहे हैं, उद्देश्य मेरे बड़े भाई, विधेय कल लंदन से वापस आ रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह होता है विधेय। इस तरह वाक्य के दो अंग हो गए, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उदाहरण देखिए बच्चों, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात है, अध्यापक के बारे में। तो अध्यापक हुआ उद्देश्य, और क्या बात है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया विधेय। अगला वाक्य, मेरे बड़े भाई कल लंदन से वापस आ रहे हैं। इस वाक्य में बात हो रही है मेरे बड़े भाई के विषय में, तो उद्देश्य है मेरे बड़े भाई और विधेय है यहाँ पर कल लंदन से वापस आ रहे हैं। इस तरह से बच्चों वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वो जिसके बारे में बात की जाए और विधेय वो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर, दो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर एक सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो आगे बच्चों रचना के आधार पर पढ़ेंगे हम। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है जटिल वाक्य। तो बात करते हैं सरल वाक्य और जटिल वाक्य की। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों में केवल एक क्रियापदबंध होता है, तो कुछ में एक से अधिक क्रियापदबंध होता है। उदाहरण, एक क्रियापदबंध वाले वाक्य, एक लड़का गांव गया है, दो लड़की खाना बना रही है,
एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। 1, वह लड़का गांव गया है जो मेरे घर में रहता था। 2, लड़का गांव गया है और लड़की खाना बना रही है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। तो उदाहरण देते हुए उनको स्पष्ट किया है यहाँ पर। तो रचना की दृष्टि से एक जैसे नहीं होते। क्या अलग होता है इनमें? इनमें कुछ वाक्यों में एक एक क्रियापद होता है और कुछ में एक से अधिक क्रियापद बंद होते हैं। कुछ वाक्यों में एक ही क्रियापद बंद होता है और कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियापद पदबंध होते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक क्रियापद बंद वाले वाक्य दिए कि लड़का गांव गया है। गया है एक ही क्रिया है यहाँ पर। लड़की खाना बना रही है, बना रही है एक ही क्रिया है बच्चों। अब देखिए एक से अधिक क्रियापद बंद वाले, वह लड़का गांव गया है जो मेरे घर में रहता था। तो बच्चों यहाँ दो क्रियापद बंद है, एक है गया है और दूसरा रहता था। दूसरा वाक्य देखिए, लड़का गांव गया है और लड़की खाना बना रही है। तो गांव गया है और बना रही है, दो अलग अलग क्रियापद बंद है। तो इस तरह से बच्चों एक क्रियापद बंद वाले वाक्यों को हम कहते हैं सरल वाक्य और एक से अधिक क्रियापद बंद वाले वाक्यों को हम कहते हैं जटिल वाक्य। एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। दिए गए उदाहरणों में वाक्य 1 तथा वाक्य 2 एक क्रिया पदबंध होने के कारण सरल वाक्य हैं तथा वाक्य 3 तथा 4 एक से अधिक क्रिया पदबंध होने के कारण जटिल वाक्य हैं। तो बच्चों, जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद बंद होता है उसे हम कहते हैं सरल वाक्य और जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियापद बंद होते हैं उन्हें हम कहते हैं जटिल वाक्य। तो अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। नंबर 1, कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य सामान्य कथन होते हैं उन्हें कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। 2, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में पहला भेद है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। तो बच्चों, सबसे बड़ी पहचान होती है इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ये सामान्य कथन होते हैं, साधारण कथन होते हैं, इन्हें विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे साधारण से उदाहरण यहाँ पर 2 दिए हैं। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दीपक खेल रहा है, गीता गीत गा रही है। ये साधारण वाक्य, इनको हम कहते हैं विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। आगे देखिए बच्चों, निषेधात्मक वाक्य। इन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है, इसलिए इनको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे, 1, आप सुबह घूमने न जाएं।
2. अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा भेद है बच्चों निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों इन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है यानी मना किया जाता है, इसलिए इनको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप सुबह घूमने न जाएं, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं, वह गाना नहीं गा रहा है, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। जिस काम में ना के बारे में बात होती है यानी काम मना किया जाता है उसे कहते हैं निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो अब हम बात करेंगे इसके अगले भेद की, वो है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम यहां से जाओ। 2. आप चुपचाप खाना खाइए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आज्ञार्थक वाक्य की। जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश दिया जाता है वहां पर होता है आज्ञार्थक वाक्य। जैसे तुम यहां से जाओ, आप चुपचाप खाना खाइए। तुम यहां से जा सकते हो, तुम यहां बैठ जाओ, तुम यहां से चले जाओ। तो बच्चों ये होते हैं आज्ञार्थक, आदेश दिया जाता है। आज्ञा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वहां आज्ञा मांगी गई है। तो बच्चों आज्ञा में आदेश आदि के भाव प्रकट होते हैं आज्ञार्थक वाक्यों में। तो अब हम बात करेंगे अगले भेद की, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो। 2. आप खाना कब खाएंगे। तो बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और सबसे बड़ी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। तो बच्चों तुम क्या कर रहे हो, आप खाना कब खाएंगे, आप कहाँ जा रहे हो, आपका क्या नाम है, आपको क्या चाहिए। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अगले और अंतिम भेद की, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर साड़ी है। 2. उफ सिर में बहुत दर्द है। 3. शाबाश आगे बढ़ते जाओ। तो बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष। विस्मय यानी हैरानी, आश्चर्य हैरानी, घृणा का किसी से वैर भाव होता है, जो प्रेम का भाव, और हर्ष खुशी का भाव, जो अचानक से हमारे मन के अंदर के भाव निकलते हैं और जब हम उन्हें शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वहां पर विस्मयादि बोधक के वाक्य होते हैं। वाह कितनी सुंदर साड़ी है, यानी किसी साड़ी को देखकर जब हमारे मुख से निकले वाह कितनी सुंदर साड़ी है, वाह कितना शानदार सूट पहना है, उफ मेरे सिर में बहुत दर्द है, उफ मेरे पेट का दर्द जाता ही नहीं है, शाबाश आगे बढ़ते जाओ, शाबाश इसी तरह प्रथम आते रहो। इस तरह के शब्द जब हमारे मन से अचानक से निकलते हैं, वाह, उफ, शाबाश, हाय, ओह, हाय, इस तरह के शब्दों को
विस्मयादि बोधक के शब्दों में गिना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। महत्वपूर्ण बातें। भाषा की वह इकाई जो भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करती है वह वाक्य कहलाती है। दो, वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है तथा वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना बहुत जरूरी है। आगे, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। तो बच्चों, वाक्य भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करती है वह वाक्य कहलाती है। वाक्य की रचना भिन्न भिन्न तरह के पदों से होती है। वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना जरूरी है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। आगे देखिए बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। एक क्रियापद वाले वाक्य को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: कथनात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: कथनात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक और प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक। वाक्य के दो आधारों पर भेद किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। और एक क्रियापद वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, कोष्ठक से उचित पदों का चयन कर वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, वाक्यों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कोष्ठक शब्दों, पदों, वाक्यों। 2, वाक्य की रचना विभिन्न पदों से होती है। कोष्ठक शब्दों, पदों। 3, क्रियापद के बिना वाक्य नहीं बनता। कोष्ठक संज्ञा, क्रिया। तो बच्चों, यहाँ कोष्ठक में से शब्दों को देखकर हमें खाली स्थान भरने हैं। तो वाक्यों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वाक्य की रचना विभिन्न पदों से होती है और क्रियापद के बिना वाक्य नहीं बनता है। तो बच्चों, आगे देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। कोष्ठक विधेय पद। 5, एक क्रिया वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। कोष्ठक जटिल, सरल, कथनात्मक। 6, जिन वाक्यों में
नहीं अव्यय का प्रयोग होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। कोष्ठक कथनात्मक, आज्ञार्थक और निषेधात्मक। तो बच्चों अभी खालिस्तान भरे हैं जो मैंने, वो देखिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। एक क्रिया वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं अव्यय का प्रयोग होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2। वर्ग 1 में उद्देश्य तथा वर्ग 2 में विधेय दिए गए हैं। उचित उद्देश्य और विधेय को मिलाइए। तो बच्चों यहां मिलान करना है। वर्ग 1 वर्ग 2। नंबर 1, सैनिक लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं। 2, तुम लोगों ने ही शरारत की होगी। 3, आदि मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। 4, लगभग 2000 लोगों ने अनशन में भाग लिया। तो बच्चों यहाँ उद्देश्य और विधेय का मिलान है। जो वर्ग 1 है वो उद्देश्य है और वर्ग 2 है वो विधेय है। तो मैंने मिलान कर दिया है। आगे देखिए अगला वाक्य, नीली साड़ी वाली महिला पकड़ी गई। 6, झूठ बोलने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। 7, मेरी छोटी बहन इस साल 10वीं की परीक्षा देगी। 8, मोहन और सोहन दोनों बाजार गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर उद्देश्य और विधेय का मिलान किया गया है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य को लाल रंग से तथा विधेय को नीले रंग से रेखांकित कीजिए। नंबर 1, नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। 2, हमने लड़कों से अपने साथ चलने के लिए कहा। 3, सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनवाए। 4, सभी बच्चे हॉस्टल में चले गए। 5, धोबी कपड़े नहीं धोएगा। तो बच्चों इन वाक्यों में जो लाल रंग के शब्द हैं वो हैं उद्देश्य, जो सफेद रंग के हैं वो हैं विधेय। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4, बताइए निम्नलिखित वाक्य सरल वाक्य हैं या जटिल वाक्य। नंबर 1, मैं तो पत्र लिख लिख कर थक गया। सरल वाक्य। 2, मैंने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। सरल वाक्य। 3, जब से वह इस स्कूल में आई है झगड़े ही होते रहते हैं। जटिल वाक्य। बच्चों
यहाँ मैं तो पत्र लिख लिख कर थक गया, एक ही क्रियापद है, इसलिए यह है सरल वाक्य। दूसरा है मैंने उसे चाय पीने के लिए बुलाया, यहाँ पर भी एक ही क्रियापद है, तो इसलिए सरल वाक्य। किंतु जो तीसरा वाक्य है वहां पर है, देखिए, जब से वह स्कूल में आई है झगड़े ही होते रहते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ है कि यहाँ पर दो क्रियापद हैं, इसलिए यह है जटिल वाक्य। तो अब हम बात करते हैं आगे। 4, मैं भी चलूंगा और तुम्हें भी ले चलूंगा, जटिल वाक्य। 5, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, जटिल वाक्य। नंबर 6, मैं कॉफी और आइसक्रीम दोनों लूंगा, सरल वाक्य। तो बच्चों मैं भी चलूंगा और तुम्हें भी ले चलूंगा, दो क्रियापद है, चलूंगा 2 बार क्रियापद है यहाँ, तो इसलिए जटिल वाक्य। आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, यहाँ पर भी 2 क्रियापद है, इसलिए जटिल वाक्य। आगे है मैं कॉफी और आइसक्रीम दोनों लूंगा, ये एक साधारण सी बात है, तो बच्चों इसलिए यह है सरल वाक्य। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 5, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में भेद लिखिए। नंबर 1, तुम खाना खाकर जाना, कथनात्मक। 2, मैं उससे बात नहीं करूंगी, निषेधात्मक। 3, वह मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, कथनात्मक। 4, क्या आप आज रुकेंगे, प्रश्नवाचक। तो बच्चों तुम खाना खाकर जाना ये साधारण वाक्य है, इसलिए यह है कथनात्मक। मैं उससे बात नहीं करूंगी, निषेधात्मक। वह मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, यह है कथनात्मक। क्या आप आज रुकेंगे, यह है प्रश्नवाचक। तो देखिए 5, बच्चे ने खिलौना नहीं तोड़ा, निषेधात्मक। 6, तुम अपना जन्मदिन कहाँ मनाओगे, प्रश्नवाचक। नंबर 7, वाह कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है, विस्मयादि बोधक। 8, मुझसे बात मत करो, आज्ञार्थक। तो बच्चों नहीं में निषेधात्मक, प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक वाक्य है, और वाह विस्मयादि बोधक का वाक्य है, और मुझसे बात मत करो यह है आज्ञार्थक। अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्य का उदाहरण लिखिए। नंबर 1, कथनात्मक वाक्य, मैं सुबह दौड़ लगाता हूं। नंबर 2, जटिल वाक्य, जब बारिश होगी किसान हल चलाएंगे। 3, निषेधात्मक वाक्य, वह आज खाना नहीं बनाएगी। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको उदाहरण के अनुसार, यानी कथनात्मक वाक्य में मैंने एक उदाहरण दे दिया, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो। कथनात्मक, जटिल वाक्य और निषेधात्मक, आप इनके मेरे बताए गए वाक्यों के अलावा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नंबर 5, आज्ञार्थक वाक्य, तुम यहां से जाओ। नंबर 6, विस्मयादि बोधक वाक्य, वाह कितना सुंदर ताजमहल है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक का उदाहरण, आज्ञार्थक का, विस्मयादि बोधक का।
आगे देखिए बच्चों, कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्य बदलिए। नंबर 1, वह शाम को खाना खाती है। निषेधात्मक, वह शाम को खाना नहीं खाती है। नंबर 2, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते। कथनात्मक, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 3, तुम यहाँ रुक सकती हो। आज्ञार्थक, तुम यहाँ रुको। आगे, सब लोगों का खाना बनाओ। निषेधात्मक, सब लोगों का खाना मत बनाओ। नंबर 6, वह परीक्षा नहीं देगी। प्रश्नवाचक, क्या वह परीक्षा नहीं देगी। नंबर 7, जो झूठ बोलता है वह पकड़ा जाता है। सरल वाक्य, झूठ बोलने वाला पकड़ा जाता है। तो बच्चों, यहाँ वाक्य दिए गए हैं और उनके सामने बताया गया है उन्हें कौन से वाक्यों में बदलना है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। हिंदी व्याकरण पाठ 14 वाक्य पेज 106, 107 व 108 के प्रश्नोत्तर पुस्तक में करो। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।